હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 12 વિષય હિન્દી જેનું ગાલા અસાઇનમેન્ટ 2023 પેપર નંબર 1 અને વિભાગ એ અને બીનું સંપૂર્ણ અને સચોટ સોલ્યુશન જોઈશું. કારણ કે ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોની માંગ હતી એટલે આપણે આ સોલ્યુશન મૂક્યું છે અને આ તમને મિત્રો બોર્ડની અંદર ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થશે. સાથે સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો એટલા માટે કે તમને 12મા ધોરણની અવનવી માહિતી મળી શકે. બરાબર, એટલે વિડીયોને અંત તક સુધી નિહાળો. વિભાગ ए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए. बराबर, तो તમને વિકલ્પો આપ્યા છે એમાંથી તમારે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને લખવાનો છે. તો સુભાષ બાબુને कौन सा नारा दिया? તો આપણે બધાને ખ્યાલ છે સુભાષ બાબુને નારા दिया था जय हिंद. खटका होने पर दरवाजा खोला तो क्या आया? तो कुत्ता खड़ा था. महीनों से मन उदास है क्योंकि, तो आ चार माथी मित्रों साचो जवाब है कुछ तबीयत ढीली, कुछ तनाव और टूटने का डर था. त्यार पछी रचना के साथ योग्य पात्र का जोड़ा मिलाकर लिखिए. बराबर, तो तमारे योग्य पात्र छे रचना साथे जोड़वानुं छे. जेम के कारतूस, मनोहरपुरी की सीमा पर, तो सामे पात्र छे किशोरीलाल, वजीर अली, सरस्वती चंद्र. तो साचो जवाब छे मित्रों कारतूस, तो वजीर अली अने मनोहरपुरी की सीमा पर सरस्वती चंद्र. अब घणा बधा विद्यार्थी मित्रों एवुं कहे छे के सर अमे धोरण 12 आर्ट्स में छीए तो अमने कोईपण प्रकारनुं साहित्य मळतुं नथी, गाला असाइनमेंटनुं सोल्यूशन पण अमने मळतुं नथी. तो मित्रों तमारे कोई चिंता करवानी जरूर नथी. आर्ट्सना बधा ज विषयना, बराबर सांभळजो ध्यानथी, बधा ज विषयना तमारे जे कांई इतिहास, भूगोळ, तत्वज्ञान, संस्कृत, इंग्लिश, गुजराती कोई पण विषय होय तो बधा ज विषयना बधा ज पेपरना 6 पेपर छे ने बधाना, तो एना संपूर्ण सोल्यूशननी पीडीएफ मळी जशे. आ पीडीएफ तमने क्यांथी मळशे तो हूँ जणावी दऊं, एप्लिकेशनमांथी मळी जशे जेनी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपेली है, अथवा गूगल प्ले स्टोर ज्यांथी गेम डाउनलॉड थाय त्यां जईने वेद डिजिटल एज्युकेशन लखशो तो एप्लिकेशन खुलशे. मित्रों 50,000 थी वधु विद्यार्थी मित्रों एप्लिकेशननो लाभ लीधो छे. तो त्यां जईने स्टान्डर्ड 12 में जवानुं, तो त्यां तमने इकोनॉमिक्सनुं स्टडी मटीरियल पण मळी जशे, कॉमर्सनुं, आर्ट्सनुं बधा ज फेकल्टीनुं बराबर संपूर्ण गाला असाइनमेंटनुं सोल्यूशन है. साथे साथे धोरण 10 નું પણ ગાલા અસાઇનમેન્ટના બધા જ વિષયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન છે જે લગભગ બજારમાં ક્યાંય નથી. અને ધોરણ 9-11 માટે વાર્ષિક પરીક્ષાના 20થી પણ વધુ પ્રશ્નપત્ર સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે છે. એટલે તમારા ભાઈ બહેન સગા સંબંધી મિત્રોને તમે જાણ કરી શકો છો. ત્યાર પછી નિમ્નલિખિત प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. मुकदमे में किसकी जीत हुई? मुकदमे में किसकी जीत हुई? तो मुकदमे में पंडित अलोपीदीन की जीत हुई. सोमा बुआ को अपनी जिंदगी किसके भरोसे काटनी पड़ती थी? तो सोमा बुआ को अपनी जिंदगी पास पड़ोस वालों के भरोसे काटनी पड़ती थी. लेखक के छोटे भाई ने मकान खरीदने वाले को क्या कहा? तो लेखक के छोटे भाई ने समझ लिया कि माँ इस समय घर निकालने के पक्ष में नहीं है, इसलिए उसने घर खरीदने वाले से कहा कि भाई अभी कुछ दिन रुक जाओ, यह घर हम देंगे तो तुमको ही देंगे. गांधी जी ने किसे अन्याय माना? तो सिक्रम में गांधी जी की बैठक अंदर थी, पर जब सिक्रम कंपनी का गोरा मुखिया उनकी बैठक पर अंदर बैठा और उसने गांधी जी को कोचवान की बगल में बैठा दिया तो गांधी जी ने उसे अन्याय माना. मित्रों तमने हजी कोईपण विषय में डाउट है तो एना मोटा भागना विषयना विडियो चेनलना प्लेलिस्ट में है અને શાળા મિત્ર નામની ગુજરાતી એપ્લિકેશનમાં છે. ધોરણ 3 થી 12 સુધીના મોટા ભાગના વિષયના વિડીયો છે એટલે તમારા ભાઈ બહેન સગા સંબંધી મિત્રોને તમે જાણ કરી શકો છો. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. वृद्ध मुंशी जी क्यों फूले न समाये? तो मुंशी जी के पुत्र अच्छे शकुन से घर से चले थे. जाते ही जाते नमक के दारोगा पद पर उनकी नियुक्ति हो गई. अच्छा वेतन और अच्छी ऊपरी आय वृद्ध मुंशी जी को जब यह सुखद संवाद मिला
तो वो फूले न समाये। सोमा बो अने अंगूठी क्यों बेच दी? बराबर। तो आवो पण प्रश्न मित्रों पूछाई सके, तो आ मोटा प्रश्न आपणे पछी चर्चा करीशुं। घर न बेचने के निर्णय के बाद लेखक को कैसा एहसास हुआ? तो घर बेचने के निर्णय को लेकर लेखक की मां के भावुक हो जाने के बाद घर अभी न बेचने का निर्णय किया गया। इस निर्णय से लेखक के परिवार वालों की छाती पर से जैसे पत्थर सा हट गया। उसे ऐसा लगा मानो बरसात के बाद खुले आकाश जैसा मां का मुंह देखकर जर्जरित घर हंस रहा हो। सभी को उद्घोष्ट गुरु देवता की प्रसन्नता का स्पर्श हुआ। एना अथवामां छे गोरा मुखिया कहाँ बैठता था? तो सिक्रम से यात्रा करने वाले लोग सिक्रम में अंदर बैठते थे। सिक्रम के बाहर कोचवान की बगल में दाएं बाएं 2 बैठकें थी। गोरा मुखिया इन बैठकों में से एक बैठक पर बैठता था। त्यारबाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 7-8 वाक्यों में लिखिए। वजीर अली ने कंपनी वकील की हत्या क्यों की? तो मित्रों आ खूब ज मोटो प्रश्ननो जवाब है, बराबर, जेनी चर्चा पछी करीशुं, अथवा तो तमे विडियो पॉज करीने वांची शकशो, अथवा तमने एप्लिकेशन में आ पीडीएफ मळी जशे। एना अथवामां छे रेडियम की उत्पत्ति का सविस्तार वर्णन कीजिए। बराबर। तो अहींया मित्रों सविस्तार तमने आपवामां आवेलो छे प्रश्ननो जवाब। सुभाष बाबू ने 100 गांव रेडियो से भारतवासियों के लिए क्या संदेश दिया? त्यार पछी विभाग बी है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। शिशु सिंह के साथ कौन खेल रहा था? तो शिशु सिंह के साथ बालक भरत खेल रहा था। गोपिया किसकी बनी माला पहनेगी? तो गोपिया छे ए गुंजा की बनेली माला पहनेगी। ओलूरी का क्या अर्थ है? तो ओलूरी का अर्थ है माफिक। कविता के साथ कवि का नाम लिखकर जोड़ा मिलाइए। कैलेंडर, कृष्ण भक्ति, बराबर, कोने कोने लख्या है ए बतावानुं छे तमारे। तो के छे कैलेंडर सुजर बड़तिया ने लिखा है, कृष्ण भक्ति मीरा बाई ने लिखी है। त्यारबाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। कवि सूरज बड़तिया रोज क्या बदलते हैं? कवि सूरज बड़तिया रोज अपने आप को बदलते हैं। दीदी के किस्सों से कवि क्या प्राप्त करता है? तो दीदी के किस्सों से कवि अक्षर प्राप्त करते हैं। कवि ने कैसी चिट्ठी छोड़ी है? कवि ने बैरंग बिना डाक टिकट लगी और बेनाम जिस पर नाम पता न लिखा हो ऐसी चिट्ठी छोड़ी है। श्रेष्ठ योद्धा के रूप में कौन जाना जाता है? श्रेष्ठ योद्धा के रूप में अर्जुन जाने जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। कवि सूरज बड़तिया के जीवन में नएपन का एहसास क्यों नहीं है? तो कवि के जीवन में करने के लिए केवल 2 ही काम रह गए हैं, घर से निकलकर ऑफिस जाना और ऑफिस से घर आना। एक प्रकार से उसका जीवन यांत्रिक बन गया है। कवि को अपना जीवन उस सूखे बरगद के पेड़ की तरह लगता है जिसका फिर से हरा भरा होना असंभव है। इसलिए कवि को अपने जीवन से नएपन का एहसास नहीं होता। ढिबरी की तरह दीदी क्या कार्य करती है? तो ढिबरी का काम है बाती के माध्यम से तेल सोखकर जलना और प्रकाश फैलाना। ढिबरी की तरह ही दीदी भी अध्ययन करके अपना ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाती है। वह बच्चों को अक्षर और अनुभव से परिपूर्ण किस्से सुनाती है। चिट्ठियों में क्या कोप रहा है? तो चिट्ठियों के लिफाफों में किसी के नाम अनकहा दर्द बंद है। यह दर्द चिट्ठियों में पत्ते की तरह कांप रहा है। एना अथवा छे मित्रों सत्य की प्राप्ति के बारे में युधिष्ठिर के विचार बताइए। तो सत्य की प्राप्ति के बारे में युधिष्ठिर ने कहा है कि सत्य की प्राप्ति दूसरे से प्रश्न करके नहीं होती। सत्य की प्राप्ति के लिए स्वयं से ही जिज्ञासा करनी होती है। निम्नलिखित प्रश्नों के 7-8 वाक्य में उत्तर लिखिए। कवि कुसुम के प्रतीक द्वारा क्या संदेश देना चाहता है? तो मित्रों आ वीडियो प्रश्न थोड़ो मोटो है तो वीडियो पॉज करीने तमे वाँची शकशो अथवा एप्लिकेशन में पीडीएफ स्वरूपे तमे मेळवी शकशो। कवि सोए हुए साथी को तड़पती हुई गजल क्यों सुनाना चाहता है? तो कवि के साथ चलने वाले लोग अर्धनिंद्रा की स्थिति में है। उनमें उदासी छाई हुई है। उनमें जीने का उत्साह नहीं रह गया है। वे अपने खिलाफ हो रही किसी चीज का विरोध नहीं कर सकते।
कवि उनमें नवीन चेतना और जागृति लाना चाहता है। वह उन्हें जीवंत बनाना चाहता है, इसलिए वह उन्हें तड़पती हुई गजल सुनाना चाहता है, उनमें चेतना उत्पन्न करना चाहता है। उसके अथवा में है चकवा चकवी के प्रणय के बारे में कवि ने क्या लिखा है। तो मित्रों आ मोटो प्रश्न है, बरोबर, जे तमे विडियो पॉज करीने वांची शकशो। तो आ रीते विभाग ए अने बी नुं संपूर्ण सोल्यूशन थयुं। एमनी आर्ट्सना कोईपण विषय के कॉमर्सना होय तमारा मित्र, बरोबर, तो एने जाण करवी। आ सिवाय व्हाट्सएप, टेलिग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्रामनी लिंक पण नीचे डिस्क्रिप्शनमां छे, अथवा नंबर पर तमे मेसेज करो तो एप्लिकेशन लिंक तमने मळी जशे। कोई कॉल करवो नहीं, आ खास याद रहे मित्रों। तो तमामने ऑल द बेस्ट। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।